नमस्कारः, नमो नमः सर्वेभ्यः। अहं डॉक्टर राकेश जैन सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतं करोमि। अद्य 21तमः पाठः अस्ति। किं पठामः? सर्वप्रथमं पूर्वतनपाठस्य अभ्यासं कुर्मः। तत्र संख्यायाः अभ्यासं, अनुष्टुप्तः शालिनी पर्यन्तं छन्दसां लक्षणानाम् अभ्यासः, वाक्यनिर्माणं, द्वितीया विभक्तिः, तत्र पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंगे किं भवति रूपं तत् पश्यामः। अनन्तरम् अद्य विशिष्टं किमस्ति? अद्यतनपाठे वाक्यनिर्माणे एव द्वितीया विभक्तिः। पुनः कस्य द्वितीया विभक्तिः? सर्वनामशब्दानां द्वितीया विभक्तिः अद्य वयं विशेषतया पश्यामः। अस्तु तर्हि चलामः साक्षात् पाठशालायां। पूर्वतनपाठस्य अभ्यासः। वयं संख्यायाः अभ्यासम् अद्य पुनः कुर्मः। भवन्तः सावधानेन शृण्वन्तु। यदि भवन्तः जानन्ति संख्यायाः पाठकरणं, तर्हि भवन्तः मम ध्वनिं म्यूट् कृत्वा स्वयमेव उच्चारणं कुर्वन्तु। भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। यथा एकम्, एकादश, एकविंशतिः, एकत्रिंशत्, एकचत्वारिंशत्, एकपञ्चाशत्, एकषष्टिः, एकसप्ततिः, एकाशीतिः, एकनवतिः, द्वादश, द्वाविंशतिः, द्वात्रिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, द्विपञ्चाशत्, द्विषष्टिः, द्विसप्ततिः, द्व्यशीतिः, द्विनवतिः, त्रीणि, त्रयोदश, त्रयोविंशतिः, त्रयस्त्रिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, त्रिपञ्चाशत्, त्रिषष्टिः, त्रिसप्ततिः, त्रयशीतिः, त्रिनवतिः, चत्वारि, चतुर्दश, चतुर्विंशतिः, चतुस्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, चतुःपञ्चाशत्, चतुःषष्टिः, चतुःसप्ततिः, चतुरशीतिः, चतुर्नवतिः, पञ्च, पञ्चदश, पञ्चविंशतिः, पञ्चत्रिंशत्, पञ्चचत्वारिंशत्, पञ्चपञ्चाशत्, पञ्चषष्टिः, पञ्चसप्ततिः, पञ्चाशीतिः, पञ्चनवतिः, षट्, ध्यान से सुनेंगे इसको, षट्, षोडश, षड्विंशतिः, षट्त्रिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, षट्पञ्चाशत्, षट्षष्टिः, सप्तषष्टिः, षडशीतिः, षण्णवतिः, सप्त, सप्तदश, सप्तविंशतिः, सप्तत्रिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, सप्तपञ्चाशत्, सप्तषष्टिः, सप्तसप्ततिः, सप्ताशीतिः, सप्तनवतिः, अष्ट, अष्टादश, अष्टविंशतिः, अष्टत्रिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, अष्टपञ्चाशत्, अष्टषष्टिः, अष्टसप्ततिः,
अष्टाशीतिः अष्टनवतिः नव नवदश अथवा एकोनविंशतिः नवविंशतिः अथवा एकोनत्रिंशत् नवत्रिंशत् अथवा एकोनचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् अथवा एकोनपञ्चाशत् नवपञ्चाशत् अथवा एकोनषष्टिः नवषष्टिः अथवा एकोनसप्ततिः नवसप्ततिः अथवा एकोनाशीतिः नवाशीतिः अथवा एकोननवतिः नवनवतिः अथवा एकोनशतम शतम। इस तरह से आज हमने एक अलग तरीके से संख्याओं का अभ्यास किया है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहां परिवर्तन हो रहा है वो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। अस्तु छंदसां लक्षणानि अनुष्टुप छंदसः लक्षणम् श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमम् द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। आर्या छंदसः लक्षणम् यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या। उपेन्द्र वज्रा छंदसः लक्षणम् उपेन्द्र वज्रा जतजास्ततो गौ उपेन्द्र वज्रा जतजास्ततो गौ। इंद्र वज्रा छंदसः लक्षणम् स्यादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगौ गः स्यादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगौ गः। उपजाति छंदसः लक्षणम् अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ताः इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु स्मरन्ति जातिष्विदमेव नाम। दोधक छंदसः लक्षणम् दोधक वृत्तमिदं भभभाद्गौ दोधक वृत्तमिदं भभभाद्गौ। शालिनी छंदसः लक्षणम् मातौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकैः। शालिनी छंद में आपको 4 और 7 के बाद यति करना है, तो पहले 4 के बाद रुके मातौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकैः। और विशेष इन छंदों के बारे में जानने के लिए हमारी पिछली कक्षाओं की वीडियो जो है वो उसको आप देखें, तो मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया। यहाँ केवल बार बार रिवीजन करके आपका श्रवण संस्कार करना है, बार बार आपको सुना सुना करके याद कराना है, ये भाव है। इसलिए और विशेष रूप से इन छंदों के बारे में जानना है तो पिछली कक्षाओं के वीडियो के बारे में हम आराम से देख सकते हैं। आइए आज हम ये हमने इसमें लक्षण दे रखे हैं विस्तार से, इसको आप देख करके और विस्तार से पढ़ भी सकते हैं। आइए वाक्य निर्माणम में कर्तृपदम कर्मपदम क्रियापदम तीनों मिलकर के वाक्य बनता है ना। कर्तृपद में प्रथमा विभक्ति लगती है, कर्म पद में द्वितीया विभक्ति लगती है, क्रिया गच्छति पठति लिखति ये सब क्रियाएं होती हैं। इन सब से मिलकर के बनता है हमारा वाक्य। आप सबको संस्कृत में कर्तृपद कौन सा है, कर्मपद कौन सा है, क्रियापद कौन सा है ये पहचानना आना चाहिए। सबसे सरल है क्रियापद, जैसे हम समझ पा रहे हैं पठति लिखति हसति
जो वर्ब्स होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उसको हम क्रियापद कहते हैं। उन क्रियाओं को करने वाला ध्यान से सुनेंगे, उन क्रियाओं को करने वाला जो है वो हमारा कर्तृपद है। ठीक है, रामः गच्छति, गच्छति क्रिया करने वाला कौन है? रामः, रामः गच्छति। अब राम जिस क्रिया को कर रहा है वो किस लिए कर रहा है ना, किसको चाह करके कर रहा है। जैसे राम जाता तो है, पर क्रिया के द्वारा उसको क्या इप्सित है ना, कहां जाता है? तो उसका उत्तर है रामः विद्यालयम गच्छति, ग्रंथालयम गच्छति, है ना, मंदिरम गच्छति। तो ये ग्रंथालय, विद्यालय या मंदिर जो है वो ऑब्जेक्ट्स है ना, उसी को हम संस्कृत में कर्म पद कहते हैं। तो इसी कर्म पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। पिछली कक्षाओं के माध्यम से हम ये द्वितीय विभक्ति क्या होती है ना, उसके रूप कैसे होते हैं और इसका प्रयोग कहां होता है, इस बात को हम विस्तार से जान रहे हैं, समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो आइए, है ना, समझे फिर एक बार कि रामः विद्यालयम गच्छति। तो ऐसे 4 तरह के शब्द हमारे पास हैं। अभी फिलहाल हम 4 तरह के शब्दों को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। उनके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में द्वितीय विभक्ति में कैसे कैसे रूप होते हैं वो हम आपको देखते हैं। सबसे पहला शब्द है अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे देवः, बालकः, सुरेशः, रमेशः, है ना, ये जितने भी शब्द हैं वो सब अकारांत पुल्लिंग शब्द है। पुनः आपको बताना चाहूंगा अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या, जिस शब्द के उच्चारण में अंतिम में अस्वर आए, अ, बालक, अस्वर आता है, इसलिए ये अकारांत हुआ। और ये शब्द कैसा है? पुल्लिंग शब्द। तो इन शब्दों को बोलेंगे अपन अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब इसके प्रथमा और द्वितीय विभक्ति कैसे चलती है, आइए इसको याद करते हैं। बालकः, बालकौ, बालकाः प्रथमा, बालकम, बालकौ, बालकान द्वितीया, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, अर्थात वे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंतिम में हमको आ सुनाई दे, आ, कथा, लता, वार्ता, सूचना, ऐसे जिसमें आ सुनाई देता है वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होता है। जैसे कथा, अब इसके रूप कैसे चलेंगे? प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के हमको याद करना पड़ेगा। एक याद करेंगे तो जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द वो सब अपने आप उसकी तरह चलेंगे। ये सबसे बड़ी विशेषता है संस्कृत के। कथा, कथे, कथाः प्रथमा, कथम, कथे, कथाः द्वितीया, इस तरह से आकारांत शब्द को हमने देखा। फिर तीसरा शब्द आता है ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जिसके अंत में ई, दीर्घ ईकार हो, उसको प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में कैसे बोलेंगे ये आपको ध्यान में रखना है। देखें, नगरी, नगर्यौ, नगर्यः प्रथमा, नगरीं, नगर्यौ, नगरीः द्वितीया, इस तरह से, है ना। थोड़ा सा अलग है पहले सबसे, परंतु याद करना होगा। एक नगरी शब्द याद हो जाएगा तो इकारांत तमाम शब्द हमको याद हो जाएंगे। नगरी, नगर्यौ, नगर्यः प्रथमा, नगरीं, नगर्यौ, नगरीः द्वितीया। और अंतिम अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, अर्थात अंतिम में म आएगा और स्वर जो अंतिम में है वो अ है, इसलिए इसको अकारांत शब्द कहते हैं। वाक्यम, वाक्ये, वाक्यानि प्रथमा, वाक्यम, वाक्ये, वाक्यानि द्वितीया। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि प्रथमा में और द्वितीया में बिल्कुल सेम रूप है ना। जितने भी नपुंसकलिंग शब्द हैं, है ना, विशेष करके अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, इनके अंतिम में इनके प्रथमा और द्वितीय विभक्ति बिल्कुल समान है। फलम, फले, फलानि, फलम, फले, फलानि, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि प्रथमा, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि द्वितीया। कितना अच्छी बात है। वातायनम, वातायने, वातायनानि प्रथमा, वातायनम, वातायने, वातायनानि द्वितीया। इस तरह से
प्रथमा और द्वितीय विभक्ति नपुंसकलिंग अकारांत शब्द के लिए बिल्कुल समान है। तो ये 4 शब्दों की एक तरीका है, उस तरीका को हमने अब समझ लिया। आइए अब इसका अभ्यास करते हैं। अकारांत पुल्लिंग का अभ्यास हमने पिछली कक्षा में बड़े विस्तार से किया था। आज हम आकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग का अभ्यास करेंगे और फिर अकारांत नपुंसकलिंग शब्द का अभ्यास करेंगे। आइए मेरे साथ। जैसे कथा, आ, ठीक है। अब इसको हम द्वितीय विभक्ति, ये सब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इन सब को द्वितीय विभक्ति में कैसे बनता है हम देख पा रहे हैं। कथा, कथाम, कथे, कथाः, द्वितीया। वार्ता शब्द द्वितीय में कैसे बनेगा? वार्ताम, वार्ते, वार्ताः, द्वितीया। लता शब्द द्वितीय में लताम, लते, लताः, द्वितीया। शारदा, शारदाम, शारदे, शारदाः, द्वितीया। पाठशाला, पाठशालाम, पाठशाले, पाठशालाः, द्वितीया। मक्षिका, मक्षिकाम, मक्षिके, मक्षिकाः, द्वितीया। अध्यापिका, अध्यापिकाम, अध्यापिके, अध्यापिकाः, द्वितीया। बालिका, बालिकाम, बालिके, बालिकाः, द्वितीया। महिला, महिलाम, महिले, महिलाः, द्वितीया। अजा, अजाम, अजे, अजाः, द्वितीया। एडका, एडकाम, एडके, एडकाः, द्वितीया। कलिका, कलिकाम, कलिके, कलिकाः, द्वितीया। शाखा, शाखाम, शाखे, शाखाः, द्वितीया। अम्बा, अम्बाम, अम्बे, अम्बाः, द्वितीया। वाटिका, वाटिकाम, वाटिके, वाटिकाः, द्वितीया। अर्थ समझ लें, शायद बाकी सब शब्द आते। कथा कहानियों को बोलते हैं, वार्ता बातचीत जो बात करते हैं उसको भी बोलते हैं, या वार्ता समाचारों को भी कहते हैं। लता, शारदा माँ सरस्वती, पाठशाला, मक्षिका, अध्यापिका, बालिका, महिला, अजा, अजा माने बकरी, और एडका मतलब भी बकरी। कलिका है ना, जो कोर खिलती है। शाखा, अम्बा, अम्बा माँ के लिए कहा जाता है। वाटिका एक उद्यान टाइप, गार्डन टाइप जो होता है उसको कहते हैं। तो ये सब आकारांत स्त्रीलिंग का द्वितीय एक वचन, द्विवचन और बहुवचन कैसे होता है वो हमने यहाँ पर देखा। अब हम इसका एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन देख लेते हैं, क्योंकि सर्वाधिक प्रयोग यही होता है। तो आपको एक अभ्यास हो जाना चाहिए एक वचन बहुवचन का। कैसे? देखो, माला, मालाम, मालाः। कविता, कविताम, कविताः। कथा, कथाम, कथाः। वार्ता, वार्ताम, वार्ताः। सूचना, सूचनाम, सूचनाः। पत्रिका, पत्रिकाम, पत्रिकाः। द्वितीया। संचिका, संचिकाम, संचिकाः। द्वितीया। पुस्तिका, पुस्तिकाम, पुस्तिकाः। द्वितीया। नलिका, नलिकाम, नलिकाः। द्वितीया। पादरक्षा, पादरक्षाम, पादरक्षाः। द्वितीया। छुरिका, छुरिकाम, छुरिकाः। द्वितीया। शाखा, शाखाम, शाखाः। ठीक है। कुछ शब्द जिसके अर्थ नहीं आ रहे हो, माला, कविता, कथा, वार्ता, सूचना, पत्रिका। संचिका एक बड़ा सा रजिस्टर होता है, उसको हम संचिका कहते हैं। पुस्तिका, नलिका पाइप जो होता है उसको हम नलिका बोलते हैं। पादरक्षा चप्पल, छुरिका और शाखा हमको पता है। अब हम वाक्यों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। आकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में क्या रूप होंगे? यहां पर जो लिखे हैं वो प्रथमा बहुवचन है, हमें जो बनाना है वो द्वितीय बहुवचन का बनाना है।
तो अभ्यास क्या करवाया जा रहा पर, हम द्वितीय बहुवचन के रूप कैसे करें, ये अभ्यास करवाया जा रहा है। इसके लिए क्लू क्या दिया जा रहा है आपके सामने, प्रथमा बहुवचन है आपके पास, अब आपको द्वितीय बहुवचन में बनाना है। ठीक है, तो पूरा वाक्य बोलते हुए हम इसका अभ्यास करेंगे। त्वं कविताः पठसि। देखो अच्छी बात यहां पर यह है, प्रथमा बहुवचन में जो रूप बनता है वही रूप द्वितीय बहुवचन में भी बनता है। सरलता हमारे लिए, जैसे लता लते लताः प्रथमा, लताम लते लताः द्वितीया, तो प्रथमा बहुवचन में लताः, द्वितीय बहुवचन में भी लताः, तो सरल है। इसलिए यहाँ वाक्य बनाना आप सबके लिए बहुत सरल होगा। आइए फटाफट बना लेते हैं। तुम कविताः पठसि, अर्थ क्या हुआ, तुम कविताओं को पढ़ते हो। तुम सूचनाः पठसि, तुम सूचनाओं को पढ़ते हो। तुम कथाः पठसि, तुम बहुत सारी कथाओं को पढ़ते हो। ध्यान से, तुम वार्ताः पठसि, तुम बहुत सारी वार्ताओं को पढ़ते हो। तुम पत्रिकाः पठसि, तुम बहुत सारी पत्रिकाओं को पढ़ते हो। तुम पुस्तिकाः पठसि, तुम बहुत सारी पुस्तिकाओं को पढ़ते हो। तुम संचिकाः पठसि, तुम अपने रजिस्टर को पढ़ते हो। इस तरह से तुम भाषाः पठसि, तुम बहुत सारी भाषाओं को पढ़ते हो। तुम कलाः पठसि, तुम 72 कलाएं जो है उन 72 कलाओं के बारे में, उन 72 कलाओं को पढ़ते हो। तुम विनोद कणिकाः पठसि, और तुम जोक्स, विनोद कणिका मतलब हास्य कणिका, जोक्स जो होते हैं जिसको सुनकर के हमको हंसी आती है उसको बोलते हैं विनोद कणिका। तुम विनोद कणिकाः पठसि, अर्थात तुम बहुत सुंदर सुंदर जोक्स पढ़ते हो। ठीक हो गया, बस यहां पर ध्यान रखना बहुत सारी बहुवचन में, इसलिए बहुत सारी। इसी तरह हम अहम के रूप में भी बना सकते हैं। अहम सूचनाः पठामि, मैं सूचनाओं को पढ़ता हूं। सह कथाः पठति, बस कर्ता जैसा होगा वैसी क्रिया परिवर्तित हो जाएगी, कर्म वैसा का वैसा रहेगा। ठीक हुआ। अगला अभ्यास, अब हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अभ्यास में पहुंचे। पहले हम इसके रूपों को देखेंगे, फिर इसके अभ्यास को करेंगे। नगरी, नगरीं, नगर्यौ, नगरीः द्वितीया, पार्वती, पार्वतीं, पार्वत्यौ, पार्वतीः द्वितीया, काशी, काशीं, काश्यौ, काशीः द्वितीया, मयूरी, मयूरीं, मयूर्यौ, मयूरीः द्वितीया, देवी, देवीं, देव्यौ, देवीः द्वितीया, नारी, नारीं, नार्यौ, नार्य, नारीः द्वितीया, है ना, देवीः द्वितीया, कादम्बरी, कादम्बरीं, कादम्बर्यौ, कादम्बरीः द्वितीया, कौमुदी, कौमुदीं, कौमुद्यौ, कौमुदीः द्वितीया, नलिनी, नलिनीं, नलिन्यौ, नलिनीः द्वितीया, राक्षसी, राक्षसीं, राक्षस्यौ, राक्षसीः द्वितीया, शंकरी, शंकरीं, शंकर्यौ, शंकरीः द्वितीया, मानिनी, है ना, मान करने वाली, अभिमान करने वाली, मानिनीं, मानिन्यौ, मानिन्य, मानिनीः द्वितीया, नखरंजनी, नेल पॉलिश, नखरंजनीं, नखरंजन्यौ, नखरंजनीः द्वितीया, सरस्वती, सरस्वतीं, सरस्वत्यौ, सरस्वतीः द्वितीया, विद्यार्थिनी, स्टूडेंट, है ना, कोई लड़की स्टूडेंट हो तो विद्यार्थी, है ना, पुल्लिंग हो तो विद्यार्थी, स्त्रीलिंग हो तो विद्यार्थिनी, विद्यार्थिनीं, विद्यार्थिन्यौ, विद्यार्थिनीः द्वितीया, गृहिणी, गृहिणीं, गृहिण्यौ, गृहिणीः द्वितीया। थोड़ा सा द्वितीय विभक्ति हट करके है, परंतु अभ्यास है
अगर आप इन सब शब्दों को बार बार बोलेंगे और भी जितने भी इकारांत शब्द हैं उनको इसी तरह से अभ्यास करेंगे तो ये द्वितीय विभक्ति बहुत अच्छे से याद हो जाएगी इकारांत शब्द की। आइए अब आगे प्रथमा और बहुवचन, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन, इसको अभ्यास कर लेते हैं। नर्तकी, नर्तकीम, नर्तकीः, द्वितीया। नदी, नदीम, नदीः, द्वितीया। मयूरी, मयूरीम, मयूरीः, द्वितीया। देखो यहां पर ई म लगाना, यहां पर विसर्ग लगाना, सरल शब्द। नर्तकीम, नर्तकीः, यहां म, यहां विसर्ग, और कुछ नहीं करना। शब्द आपका ऐसा है, नर्तकी, यहां म, यहां विसर्ग, एक वचन में हलंत म, बहुवचन में विसर्ग, और कुछ नहीं, सरल है। नारी है ना, नारीम, नारीः, देवी, देवीम, देवीः। नटी है ना, नट अभिनय करने वाली स्त्री, नटीम एक वचन, नटीः बहुवचन। भगिनी बहन को, सिस्टर को, भगिनीम, भगिनीः बहुवचन, बहुवचन। जननी मां, जननीम, जननीः। पुत्री, पुत्रीम, पुत्रीः। दरवी चम्मच, बड़ी सी चम्मच होती है ना, दरवी, दरवीम, दरवीः। भिक्षुकीः, भिखारन, भिक्षुकीम, भिक्षुकीः। रजकी धोबन है ना, कपड़े धोने वाली स्त्री, धोबन, रजकीम, रजकीः। लेखनी, लेखनीम, लेखनीः। कर्तरी कैंची, कर्तरीम, सीजर है ना, कर्तरीम, कर्तरीः। अनुरागिणी अनुराग करने वाली, अनुरागिणीम, अनुरागिणीः। इस तरह से प्रथमा एक वचन में केवल म लग रहा है, द्वितीय एक वचन में केवल म लग रहा है, और द्वितीय बहुवचन में विसर्ग लग रहा है। ध्यान रखने की बात है, द्वितीय बहुवचन में विसर्ग लग रहा है। आइए अब आगे वाक्य बनाने का अभ्यास करते हैं। यहां प्रथमा बहुवचन है और यहां द्वितीय बहुवचन में अपने को बनाना है। एषा भगिनी आह्वयति, यह कोई लड़की है, एषा पास में खड़ी हुई है, एषा यह। भगिनी बहनों को, आह्वयति बुलाती है, यह बहुत सारी बहनों को बुलाती है। एषा प्रतिवेशिनी आह्वयति, यह प्रतिवेशिनी पड़ोसन, प्रतिवेशी पड़ोसी, प्रतिवेशिनी पड़ोसन, इस तरह से। एषा प्रतिवेशिनी आह्वयति, यह पड़ोसन को बुलाती है ना, बहुत सारी पड़ोसन को बुलाती है, पास में रहने वाली महिलाओं को बुलाती है। एषा यह कर्मकरी आह्वयति, काम करने वाली है ना महिलाओं को, आह्वयति बुलाती है, कर्मकरी काम करने वाली, कर्मकरी विसर्ग। एषा पुत्री आह्वयति, यह बहुत सारी बेटियों को बुलाती है। एषा महिषी आह्वयति, यह बहुत सारी रानियों को बुलाती है। एषा गृहिणी आह्वयति, यह बहुत सारी हाउसवाइफ को बुलाती है, आह्वयति बुलाती है। एषा नर्तकी आह्वयति, यह नृत्य करने वाली स्त्रियों को या बालिकाओं को आह्वयति बुलाती है। एषा नटी आह्वयति, है ना अभिनय करने वालों को बुलाती है। एषा सखी आह्वयति, सखियों को बुलाती है। एषा तरुणी आह्वयति, अर्थात युवतियों को, तरुणी माने युवतियों को बुलाती है। भगिनी बहनों को, प्रतिवेशिनी पड़ोसनों को, कर्मकरी काम करने वाली को, पुत्री
बेटियों को, महिषी रानियों को अथवा भैंसों को, गृहिणी है ना हाउसवाइफ को, नर्तकी बहुवचन नृत्य करने वालियों को, नटी अभिनेत्रियों को, सखी सखियों को, तरुणी अर्थात युवतियों को। ठीक हुआ। अब इसी तरह से हम और भी यहाँ शब्द देखेंगे इसी तरह से। सा क्रीणाति, क्रीणाति का मतलब होता है खरीदना। सा क्रीणाति, वह खरीदती है। सा किम क्रीणाति, वो क्या खरीदती है। सा लेखनी क्रीणाति, वो बहुत सारे पेन को खरीदती है। सा अंकनी क्रीणाति, वो बहुत सारे पेंसिल्स को खरीदती है। सा चालनी क्रीणाति, वो बहुत सारी चालनी, छलने वाली छलनी होती है ना, उसको चालनी बोलते, चालनी क्रीणाति। सा वेल्लनी क्रीणाति, है ना, घर के बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए कोई गई होगी, है ना, तो इसलिए सा, वह क्या क्या खरीदती है मार्केट में, तो वेल्लनी ही, है ना, बेलन, बहुत सारे बेलनों को खरीदती है। सा दर्वी क्रीणाति, वो बहुत सारी दर्वी, है ना, दर्वी माने बड़े बड़े चम्मचे होती हैं, उनको खरीदती है। सा आकाशवाणी क्रीणाति, वह आकाशवाणी माने रेडियो, रेडियो को खरीदती है। बहुत सारे रेडियोस, है ना, बहुत सारे रेडियो, पहले रेडियो बहुत सुनते थे लोग, है ना, तो रेडियो को खरीदती है। सा दिनदर्शिनी क्रीणाति, वह कैलेंडर, बहुत सारे कैलेंडर्स होते हैं, उसको खरीदती है। सा घटी क्रीणाति, वह बहुत सारी घड़ियों को अलग अलग रूम में लगाने के लिए खरीदती है। सा सूची क्रीणाति, वह बहुत सारे सूचियों को खरीदती है। सा केश सूची क्रीणाति, और बालों में लगाने वाली, है ना, केश सूची, बक्कल्स जिसको बोलते हैं, उसको खरीदती है। सूची माने सुइयां। इस तरह से कोई महिला अपने घर को सेट कर रही है तो किस किस तरीके की वस्तुएं वो खरीदती है, वो बात इस सेंटेंस में अपने को समझ में आती है। नपुंसकलिंग शब्दों को हम देखते हैं। वाक्यम, वाक्यम वाक्ये, वाक्यानि प्रथमा, पुस्तकम, पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानि द्वितीया, फलम, फलम फले, फलानि द्वितीया, पुष्पम, पुष्पम पुष्पे, पुष्पाणि द्वितीया, विमानम, विमानम विमाने, विमानानि द्वितीया, व्यजनम, व्यजन माने पंखा, जो ऊपर पंखा चलता है उसको बोलते हैं व्यजनम, व्यजनम व्यजने, व्यजनानि द्वितीया, नेत्रम, नेत्रम नेत्रे, नेत्राणि द्वितीया, वस्त्रम कपड़े, वस्त्रम वस्त्रे, वस्त्राणि द्वितीया, शरीरम, शरीरम शरीरे, शरीराणि द्वितीया। उच्चारण में ध्यान रखें, आ का उच्चारण थोड़ा बड़ा करना है और इ का रस्व करना, वाक्यानि ऐसे। विज्ञानम, विज्ञानम विज्ञाने, विज्ञानानि, विज्ञानानि द्वितीया, शास्त्रम, शास्त्रम शास्त्रे, शास्त्राणि द्वितीया, द्वारम, द्वारे, द्वाराणि द्वितीया, पत्रम, पत्रे, पत्राणि द्वितीया, भवनम, भवने, भवनानि द्वितीया, सस्यम, सस्य माने हरा भरा खेतों में लगा हुआ धान जो होता है, एक तरह से धान समझ लीजिएगा, सस्य माने धान, सस्यम सस्ये, सस्यानि द्वितीया, पर्णम, है ना, पत्ता, पर्णम पर्णे, पर्णानि द्वितीया। इस तरह से अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का हम द्वितीय विभक्ति में कैसे रूप बनाते हैं, ये हमने यहाँ पर अभ्यास किया। अब इसी का एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन का अभ्यास यहाँ पर करते हैं। विमानम, विमानम विमानानि, पर्णम, पर्णम पर्णानि, यंत्रम, यंत्रम यंत्राणि, पुष्पम,
पुष्पम पुष्पाणि, फलम फलम फलानि, वस्त्रम वस्त्रम वस्त्राणि, नगरम नगरम नगराणि, यानम यानम यानानि, गृहम गृहम गृहाणि, वनम वनम वनानि, फलकम फलकम माने बोर्ड, है ना, जैसे ब्लैक बोर्ड आदि होता है ना, बोर्ड को फलकम बोलते हैं, फलकम फलकानि, पात्रम पात्राणि। ठीक है, इस तरह से इनका उच्चारण किया। अब हम वाक्य बनाते हैं। इसमें भी दो तरह से दे रखे हैं, इधर ऊपर जितने भी है उसमें सब में ण आएगा, पुष्पाणि पत्राणि, ण शब्द आएगा, यहाँ पर न शब्द आएगा बहुवचन में। ये अभ्यास आपको करना है। आइए देखते हैं। अहम, यहाँ मूल शब्द दे रखा है, देख सकते हैं, पुष्प अकारांत नपुंसकलिंग, अकारांत शब्द है। अब इसका द्वितीय बहुवचन में क्या रूप बन रहा है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। कर्ता कौन? अहम। क्रिया क्या है? नयामि, मैं ले जाता हूं। मैं क्या ले जाता हूं? अहम किम किम नयामि, मैं क्या क्या ले जाता हूं। तो वाक्य है, अहम पुष्पाणि नयामि, मैं बहुत सारे फूलों को ले जाता हूं। अहम पत्राणि नयामि, मैं बहुत सारे पत्तों को, लेटर्स को ले जाता हूं। अहम वस्त्राणि नयामि, मैं बहुत सारे कपड़ों को ले जाता हूं, लेकर के जा रहा हूं। अहम यंत्राणि नयामि, बहुत सारे यंत्रों को लेकर जाता हूं। अहम चक्राणि नयामि, मैं बहुत सारे चक्र होते हैं उनको लेकर के जाता हूं। अहम चित्राणि नयामि, मैं बहुत सारे चित्रों को लेकर के जाता हूं। अहम रूप्यकाणि, है ना, रूप्यकाणि रुपयों को बोलते हैं, रूप्यकाणि नयामि, मैं बहुत सारे रुपयों को लेकर के जाता हूं। ध्यान देने की बात है, यहाँ पर सबके द्वितीय बहुवचन में ण शब्द का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, पुष्पाणि पत्राणि वस्त्राणि यंत्राणि चक्राणि चित्राणि रूप्यकाणि, इस तरह से। आइए अब यहाँ पर न का उच्चारण है। क्या? सा क्रीणाति, वह क्या क्या खरीदती है। सा फलकानि क्रीणाति, सा युतकानि क्रीणाति, सा करांशुकानि क्रीणाति, करांशुक समझ गए ना, कुर्ता। युतकम माने शर्ट, है ना, जो शर्ट्स होते हैं, बहुत सारे शर्ट्स को खरीदती है। सा युतकानि क्रीणाति, सा करांशुकानि क्रीणाति, सा पुस्तकानि क्रीणाति, बहुत सारे पुस्तकों को खरीदती है। सा काष्ठानि क्रीणाति, बहुत सारी लकड़ियों को खरीदती है। सा साधनानि क्रीणाति, बहुत सारे साधनों को खरीदती है। सा वातायनानि क्रीणाति, बहुत सारे विंडोज को खरीदती है। सा यानानि क्रीणाति, बहुत सारे यान, गाड़ियों को खरीदती है। सा व्यजनानि क्रीणाति, बहुत सारे पंखों को खरीदती है। सा मोदकानि, लड्डू, है ना, बहुत सारे लड्डुओं को खरीदती है। सा फलानि क्रीणाति, बहुत सारे फलों को खरीदती है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, एक तो यहाँ सभी जगह न बहुवचन में न शब्द का प्रयोग हो रहा है, फलकानि युतकानि करांशुकानि इत्यादि। और दूसरा, हमें अपना शब्दकोश बढ़ाना है। कौन कौन से शब्द नपुंसकलिंग में चलते हैं वो इससे स्पष्ट होता है। युतकम, करांशुकम, पुस्तकम, काष्ठम, साधनम, वातायनम, यानम, ये सब शब्द ऐसे हैं जो नपुंसकलिंग में ही चलते हैं। आपको डेवन से कह रहा हूं मैं कि अपनी एक कोश बनाइएगा, शब्दकोश। ये शब्द पुल्लिंग, ये शब्द स्त्रीलिंग, ये शब्द नपुंसकलिंग। तो जो शब्द आपको नया मिले उसको उस जगह डालते चलिएगा, है ना। जैसे आज आपको मोदकम नया शब्द मिला, लड्डू, मोदकम, है ना। तो अब ये लड्डू को संस्कृत में मोदकम बोलते हैं और ये नपुंसकलिंग में चलता है। ये धारणा हो गई। अब आपको नपुंसकलिंग वाले शब्दों में इसको डाल देना चाहिए। ठीक हुआ। आइए आज का अभ्यास देखते हैं कुछ। अब हम यहाँ पर उत्तम पुरुष
मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष के कुछ शब्दों को यहां पर देखेंगे। अहम आवाम वयम प्रथमा, माम आवाम अस्मान द्वितीया। तो वाक्य कैसे बनेगा? बालकः माम पृच्छति, बालक मुझको पूछता है। बालकः आवाम पृच्छति, बालक हम दोनों को पूछता है। बालकः अस्मान पृच्छति, बालक हम सबको पूछता है। सा त्वाम, पहले अब आए हम द्विवचन में, क्या बोलते हैं, मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में कैसे? त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, है ना। सर्वनाम शब्द देख रहे हैं अभी हम। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान। वाक्य कैसे बनेगा? सा त्वाम जानाति, वह तुमको जानता है। सा युवाम जानाति, वह तुम दोनों को जानती है। सा है ना, जानती है, बिल्कुल। और सा युष्मान जानाति, वह तुम सबको जानती है, ऐसे, है ना। सह तौ ते, तम तौ तान, सह वह, तौ वे दोनों, ते वे सब, तम उसको, तौ उन दोनों को, तान उन सबको। सुरेशः तम पश्यति, सुरेश उसको देखता है। सुरेशः तौ पश्यति, सुरेश उन दोनों को देखता है। सुरेशः तान पश्यति, सुरेश उन सबको देखता है। ठीक हुआ। राधिका, सा ते ताह, अब स्त्रीलिंग है, सामने वाले को, ये इसका अभ्यास अपन कर चुके। ताम ते ताह, सा वह लड़की कोई कन्या, ते वे दोनों कन्या, ताह वो बहुत सारी स्त्रियां, महिला। ताम उन उसको, ते उन दोनों को, ताह उन सब। राधिका ताम पाठयति, राधिका उनको उसको पढ़ाती है। राधिका ते पाठयति, राधिका उन दोनों को पढ़ाती है। राधिका ताह पाठयति, राधिका उन सबको पढ़ाती है। एषः एतौ एते, यह ये दोनों ये सब। एतम एतौ एतान, इसको इन दोनों को इन सबको। सा एतम जानाति, वह इसको जानती है। सा एतौ जानाति, वह इन दोनों को जानती है। सा एतान, है ना, एतान ये जितने भी लोग हैं ना, एतान जानाति, वह इन सबको जानती है। एषा एते एताः प्रथमा, एताम एते एताः द्वितीया। एषा यह, एते ये दोनों, एताः ये सब, स्त्रीलिंग में। एताम इसको, एते इन दोनों को, एताः इन सबको। सा एताम जानाति, वह इसको जानती है ना। मेरी बेटी पास में खड़ी है कोई, तो सा एताम जानाति, वह इसको जानती है। सा एते जानाति, दो बच्चियां मेरे पास में खड़ी हैं। सा वह एते इन दोनों को जानाति, जानती है। सा बहुत सारी बच्चियां हैं। सा एताः जानाति, वह इन सबको जानती है। इस तरह से। भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तम भवन्तौ भवतः। आप दोनों, आप सब। आपको, आप दोनों को, आप सबको। सा भवन्तम जानाति, वह आपको जानती है। सा भवन्तौ जानाति, वह आप दोनों को जानती है। सा भवतः जानाति, वह आप सबको जानती है ना। भवन्तम भवन्तौ भवतः द्वितीया। स्त्रीलिंग में कैसे? भवती भवत्यौ भवत्यः प्रथमा, भवतीम भवत्यौ भवतीः द्वितीया। सा भवतीम जानाति, वह आपको, हमने किसी माता बहन के सामने इशारा करते हुए बताया, सा
भवतीम है ना, भवतीम जानाति, वो आपको जानती है। सा भवत्यौ जानाति, वो आप दोनों को जानती है। सा भवती ही जानाति, वो आप सबको जानती है। ठीक हुआ। अब हम इन जितने भी शब्द हुए हैं सर्वनाम शब्द, उन सब का एक चार्ट बना करके आप सबको दिखाना चाहते हैं। अहम आवाम वयम प्रथमा, माम आवाम अस्मान द्वितीया, त्वं युवाम यूयम प्रथमा, त्वाम युवाम युष्मान द्वितीया, सह तौ ते प्रथमा, त्वं तौ तान द्वितीया। ये उत्तम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, ये प्रथम पुरुष। सह तौ ते प्रथमा, तम तौ तान द्वितीया। सा ते, ये पुल्लिंग में, ये स्त्रीलिंग। सा ते ताह प्रथमा, ताम ते ताह द्वितीया। नपुंसकलिंग शब्द तत् ते तानि, तत् ते तानि, है ना, तत् दूर से। अब एषः एतौ एते प्रथमा, एतम एतौ एतान द्वितीया। एषा एते एताः प्रथमा, एताम एते एताः द्वितीया। एतत् एते एतानि प्रथमा, एतत् एते एतानि द्वितीया। ठीक हुआ। भवान भवन्तौ भवन्तः प्रथमा, भवन्तं भवन्तौ भवतः द्वितीया। भवती भवत्यौ भवत्यः प्रथमा, भवतीं भवत्यौ भवतीः द्वितीया। ठीक हुआ। ध्यान से एक बार देख लें। ये उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये मध्यम पुरुष, और ये सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत होते हैं। ये व्हाइट कलर में जितने भी लिखे हैं वो सब प्रथमा विभक्ति है। येलो कलर में जितने भी हैं वो सब द्वितीय विभक्ति है। ये जितनी भी प्रथमा विभक्ति, उसका तो खूब अभ्यास हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। अब अपने को अभ्यास ये करना है कि जैसे माम मुझको, त्वाम तुमको, तम उसको, ताम कोई स्त्री को, है ना, उसको, तत् कोई नपुंसकलिंग शब्द को, एतम इसको, एताम इसको, जो पास में खड़ी हुई कन्या है उसको, एतत् कोई वस्तु है उसके लिए, है ना। इस तरह से एतत्, जैसे मान लीजिए चषकः, है ना, चषकः, अहम चषकम पश्यामि, अहम चषकम पश्यामि, मैं ग्लास को देखता हूं। तो इस तरह से द्वितीय विभक्ति लगानी है अपने को। भवंतम आपको, भवान तो पढ़ा था आप, आपको, स्त्री हो तो भवतीम। इस तरह का अभ्यास हमको करना है। अब हम इससे रिलेटेड वाक्य हम आपको देंगे जिससे कि आपको इसको करने का अभ्यास होगा। अस्तु अद्य एतावदेव, पुनः अग्रिम विषयैः सह अग्रिम कक्षायां वयं मिलिष्यामः। तावत् पर्यन्तं सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्कारः।